Let me move towards costing MCQs today. What is the purpose of cost accounting? What is the purpose of cost accounting? To aid in decision making. To aid in decision making. फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हम कर रहे होते हैं तो उसका पर्पस होता है ये, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस ये है, ट्रू एंड फेयर व्यू. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस है टू कन्वे द फैक्ट्स एंड फिगर्स टू द स्टेक होल्डर्स. बट कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? टू फैसिलिटेट मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग आउटसाइडर्स के लिए होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए होती है. याद रखिएगा, टू फैसिलिटेट मैनेजमेंट इन देयर डिसीजन मेकिंग. एग्रीड. नाउ नंबर 4, what is the variable production cost of for a manufacturer? Variable cost आप सबको पता है क्या होती है? Vary with the level of output, raw material purchase. Agreed. Depreciation is a fixed cost. Factory rates fixed cost. Wages. Storekeeper, ये तो फैक्ट्री का काम ही नहीं है ना. स्टोर कीपर का मतलब है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये इनकम स्टेटमेंट में आता है. Graph is fixed cost per unit. That graph indicates fixed cost per unit. Fixed costs remain constant or same. Agreed. Whereas fixed cost per unit vary with the level of output. सब साथ हैं. Fixed cost is a cost which remains fixed, which remain constant, does not vary with the level of output. Whereas fixed cost per unit do vary with the level of output. आउटपुट बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी. आउटपुट बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगी. फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस as output increases. याद रहेंगी मेरी बातें. आउटपुट जितना बढ़ता जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट उतनी कम होती. याद रखेंगे मेरी बात को. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए. फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, यही वाला ग्राफ होगा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का. ये 5 नंबर क्वेश्चन है, देखें रिपीट हो रहे हैं काफी ज्यादा. मैं इसमें से बीच में से क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए. Which item is a fixed cost? Semi-variable cost. Which cost will fall as production is reduced? The cost will fall as production is reduced. Fixed cost per unit. आउटपुट बढ़ता जाएगा, कॉस्ट कम होती रहेगी. Which cost decreases the production if increased? Again, fixed cost per unit. Now let's move towards absorption costing. Absorption costing, important chapter for MCQs also.
पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मार्क करवाता हूं, वो क्वेश्चंस मेरे साथ साथ करें। फॉर एग्जांपल ये देखते हैं अंडर ओवर एब्जॉर्ब। आइए मेरे साथ, ओवर अंडर एब्जॉर्ब निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने, बोले मेरे साथ सब लोग। एब्जॉर्ब ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, एब्जॉर्ब, absorbed overhead minus actual overhead, absorbed overhead minus actual overhead। absorb का तरीका O A R into actual activity। अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आता है, जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आंसर आएगा उसको मैं माइनस करता हूं एक्चुअल ओवरहेड से, फिर आंसर आता है ओवर एब्जॉर्ब और अंडर एब्जॉर्ब। आइए मैं क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहा हूं। फिक्स ओवरहेड्स इंकर्ड जी, फैक्ट्री इंकर्ड ओवरहेड्स 261, वर्क 116 machine hours। So 116 machine hours are basically actual activity and 261 are actual overheads, whereas budgeted production is this much hours and budgeted, and this is to be done through OAR। OAR का फॉर्मूला होता है हमारे पास, OAR का फॉर्मूला होता है हमारे पास बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। अब इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, 268,000 डिवाइडेड बाय 122,000। इसको सॉल्व करके OAR आएगा ये आ रहा है मेरे पास 2.268400 डिवाइडेड बाय 122,000। 2.2 आंसर आ रहा है, चेक करें। 2.2 आंसर आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय 116,000, 255,200 माइनस 261,000 माइनस 5800। प्लस में आएगा तो ओवर कहते हैं, माइनस में आएगा तो अंडर कहते हैं। अब बताइए आंसर क्या हुआ, 5800 अंडर एब्जॉर्ब। बोले क्या बात है। अगेन दोबारा पैटर्न याद कर लें बेटा, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। आइए मैं सिर्फ अंडर ओवर वाले क्वेश्चन पहले पिक कर रहा हूं। हियर वी हैव द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। जी सर, अगेन हमारे पास बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी 150,000 divided by 10,000 multiply by actual hours 9,500 माइनस करेंगे एक्चुअल ओवरहेड 160,000। बोले क्या बात है। जल्दी जल्दी ये चीजें पिक करनी आपको आनी चाहिए। 145,2500 minus 160,000
17,500 इसका आंसर अभी इस ऑप्शंस के अंदर गलत है। मेरा ख्याल डी आंसर सही था इसका। एनी हाउ ये ऑप्शंस में टाइपिंग एरर है, ऑप्शंस के अंदर टाइपिंग एरर है। आइए सेम पैटर्न पर एक और सवाल देखते हैं। Budgeted production expenditures in a period is 102660 compared with the budgeted amount of 105270. Direct labor are used for production. आइए इसी चीज को हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना होगा। क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने? एब्जॉर्ब ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। ये इक्वेशन है आपके पास, ओवर या अंडर आंसर आता है। अब आइए सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। एब्जॉर्ब के फॉर्मूले में का फॉर्मूला, एब्जॉर्ब का अपना फॉर्मूला होता है ओ ए आर इनटू एक्चुअल एक्टिविटी माइनस एक्चुअल ओवरहेड एज इट इज है, इज इक्वल टू ओवर अंडर एब्जॉर्ब। याद रहेगा। अब ओ ए आर का अपना फॉर्मूला है बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। Budgeted overhead divided by budgeted activity multiply by actual activity minus actual overhead। ये पूरी इक्वेशन को मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ओवर अंडर एब्जॉर्ब। तो हमेशा ये इक्वेशन याद रखें आप। अब इसमें से कोई भी वेरिएबल एग्जामिनर मांग सकता है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? बजट प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर, यानी उसने आपको ये वाली फिगर दे दी 102660 compared with budgeted overhead 105270. Agreed. Direct labor hours are used to absorb overhead 8700। ये एक्चुअल ओवरहेड दे दी है। ओवर एब्जॉर्ब दे दिया 1740। ओवर वाला प्लस में होता है तो प्लस में लिखूंगा ये फिगर 1740 प्लस में आएगा। दोबारा देख लें, ओवर एब्जॉर्ब प्लस में लिखूंगा 1740। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर दिस x। सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर दिस x। माइनस का ये वहां जाकर प्लस हो जाएगा। ये आंसर आ रहा है हमारे पास 104400। जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दोनों ही नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे। ये 104400 हो गया। x यहाँ आ जाएगा 105270 इंटू 8700। 105270 प्लस 8700, ये हो गया 113970 डिवाइडेड बाय 104400। एग्रीड।
This wording is confusing. These are not actual overheads. These are basically budgeted overheads. Listen the words carefully. Direct labor hours are used to absorb production overheads. 8,700 direct labor hours were worked in a period. दूसरा सवाल करते हैं. Absorption costing overhead per unit for inventory. ये कर लेते हैं बाद में. पहले मैं अंडर ओवर एब्जॉर्ब करवाना चाह रहा हूँ. अच्छा, इस सवाल में अंडर एब्जॉर्ब दिया हुआ है. अब मैं इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करूंगा. इक्वेशन क्या है? अगेन absorbed overhead minus actual overhead is equals to over absorbed, या माइनस में आएगा अंडर एब्जॉर्ब. एब्जॉर्ब ओवरहेड के अंदर मुझे OAR इंटू एक्चुअल एक्टिविटी करना पड़ता है. और OAR के लिए बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी माइनस एक्चुअल ओवरहेड इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में माइनस वाला यानी अंडर एब्जॉर्ब दिया हुआ है. अब आइए सॉल्व करें. Budgeted overheads 354,000. Budgeted number of units 118,000 multiply by actual activity minus actual fixed overhead is equals to minus 3,000. Now solve this equation for x. 354 को पहले डिवाइड कर लीजिए 118 से. इक्वेशन आसान हो जाएगी. इसका आंसर आ रहा है 3. 3 मल्टीप्लाई बाय x. ये माइनस का 3000 था और ये माइनस का वहां जाकर प्लस में हो जाएगा. दैट इज 357,000. 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. 357,000 divided by 3, the answer is 119. Actual activity. प्लीज वेरीफाई कर लें, इसको समझ लें अच्छी तरीके से. वेरी गुड. 3 came from here. हमने डिवाइड करके 3 निकाला था. 354,000 डिवाइडेड बाय 113 डिवाइड करके 3 निकाला. माइनस का 360 था, वहां जाके प्लस हो गया. 357 बन गया. 357 डिवाइडेड बाय 3. एग्रीड. अब यहाँ पे इसने कहा है एक्चुअल ओवरहेड निकालो. वही सेम इक्वेशन लगेगी. कौन सी वाली सेम इक्वेशन? सर ये वाली. इस इक्वेशन को याद कर लें आप लोग. ये मैंने किस तरह डिफाइन की है, किस तरह एक्सप्लेन की है. Now, a company uses predetermined overhead rate. पूरा रेट दिया हुआ है इन्होंने 5.40. Each unit produced manufactures 4 direct labor hours. Actual overheads are 518,400. Under absorbed माइनस में दिया हुआ है 32400.
एक्चुअल आउटपुट आपको फाइंड आउट करना है। A company is a predetermined rate of 5.4 per hour to absorb production overheads. Each unit of production require 4 direct labor hours. Five one eight 400 minus 32400 divided by 5.4. तो पहले आप एक्चुअल आवर्स निकाल लें, क्योंकि ये 5.4 पर आवर है। सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, ये माइनस का वहां जाके प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का 32400 प्लस 518400 मल्टीप्लाई बाय 5.4। 518400 minus 32400, the answer is 486. Agreed, 486,000 divided by 5.4, 90,000 आवर्स आ रहे हैं ये आवर्स। अब मुझे यूनिट्स में कन्वर्ट करने हैं, यूनिट्स चाहिए थे मुझे, यूनिट्स में दिए हुए आंसर्स। आवर्स की यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं कर दूंगा 90,000 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि एक यूनिट बनाने में 4 घंटे लगते हैं, तो कितने यूनिट्स बने होंगे? 486,000 डिवाइडेड बाय 5.4 आवर्स आ गए। एक यूनिट बनने में 4 घंटे लगते हैं, तो कितने यूनिट्स बने होंगे? 22,500 यूनिट्स बने होंगे। आई रिपीट, उसने कहा है एक यूनिट बनने में 4 घंटे लगते हैं, अगर 90,000 घंटे लगेंगे तो यूनिट्स कितने बनेंगे? सॉल्व दिस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करें इसको। So the answer comes 22,500. Check it please. अब आइए जरा कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के। A company manufactures a single product with a selling price of 75. The table shows the cost of production of 8,000 units. प्राइम कॉस्ट वगैरह सब दी हुई है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूनिट अप्लाई करें। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन ईच ग्रॉस प्रॉफिट यूनिट, ऑन ईच चाहिए मुझे, ईच 158। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या क्या यूज होगा? एब्जॉर्प्शन में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ये नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे सर? वो ग्रॉस प्रॉफिट तक पूछ रहा है, वो मुझसे ग्रॉस प्रॉफिट तक पूछ रहा है। सिर्फ प्रोडक्शन चीजें यूज करूंगा। 39 पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, और सेलिंग प्राइस कितनी है? 75 पर यूनिट। ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट 36। एग्रीड। पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा था, इसलिए मैंने सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीजें नहीं ली। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की सिंपल कॉस्टिंग है। कंपनी हैज टू डिपार्टमेंट्स एक्स एंड वाई, मैनेजमेंट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: पावर यूज एंड एरिया। The power bill is 20,000. The power bill is 20,000 and rent is 1 lakh. पूछ क्या रहा है सर मुझसे? What is the total amount of rent for X? For X.
एग्रीड। इस तरह हमें क्वेश्चन सॉल्व करने। व्हाट कॉज ओवर एब्जॉर्ब? ओवर एब्जॉर्ब कब होता है? ये मैंने आपको P2 में भी पढ़ाया था। ओवर एब्जॉर्ब होने के रीजंस क्या हो सकते हैं? एक्चुअल एक्सपेंडिचर कम है, या एक्चुअल एक्टिविटी more than budgeted. Units produced exceeding the budgeted production. Yes. Actual activity units है ना, ज़्यादा consume हो गए. Units produced being less. Over expenditure being actual expenditure lower है. Overhead expenditures being less than budgeted. Yes. Actual expenditure are less than, lower than budgeted. ये आपको याद करने होंगे, छोटी छोटी चीजें हैं और कई दफा समझाई जा चुकी हैं। ये फिर वही अंडर ओवर एब्जॉर्ब के जरिए सॉल्व होगा, इंशाल्लाह ताला कर लेंगे आप लोग। यहाँ पे भी ओवर अंडर एब्जॉर्ब पूछा है, मैं समझा चुका हूँ काफी ज्यादा। अच्छा, यहाँ आ जाए। व्हेन वैल्यूइंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की बात हो रही है, फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी? सर ओनली प्रोडक्शन, एडमिन नहीं आती, मार्केटिंग एडमिन नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते वक्त आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल तक की चीजें आती हैं, और कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन आता है, एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस नहीं आता। ये भी वही एक्चुअल ओवरहेड मांग रहा है। इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे इसको अंडर एब्जॉर्ब। अगर आप चाहते हैं तो मैं और कर देता हूँ, आइए मैं एक दफा फिर कर देता हूँ। बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी, ये OAR आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी, ये एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब ओवरहेड बनता है, माइनस एक्चुअल ओवरहेड हो जाएगा, फिर आंसर आएगा ओवर अंडर एब्जॉर्ब। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी अंडर दिया हुआ है। नाउ अप्लाई द आइटम्स। एक्चुअल आवर्स वर्क 7500, budgeted direct labor hours 8000, budgeted overheads 104, ये फाइंड आउट करना है, और माइनस में दिया हुआ है ऑफ कोर्स अंडर एब्जॉर्ब। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। ये माइनस का वहां जाके प्लस, ये माइनस के इधर आकर प्लस। तो अब इक्वेशन ये सॉल्व कर लें, भले ये वाली चीज सॉल्व करें आप। 104 डिवाइडेड बाय 8 into 7500, the answer is 97500 plus 15000 is equals to x। कैलकुलेटर्स सॉल्व कीजिए, आंसर आ रहा है 112500। बोलें क्या बात है, राइट सर जी। ये सिंपल ओवर अंडर एब्जॉर्ब मांग रहा है, पहले बजट से बजट को डिवाइड कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 7500 से, माइनस कर देंगे एक्चुअल ओवरहेड से। अगेन ओवर अंडर एब्जॉर्ब इंशाल्लाह कर लूंगा, ये काफी दफा एग्जाम में आता है, आप मुतअद्दिद दफा देख रहे हैं, रिपीट हो रही हैं चीजें। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नंबर 30। प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आपने नहीं करना, आउट ऑफ सिलेबस। काट दीजिएगा, 30 और 31 MCQs आउट ऑफ सिलेबस हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है, 33 कई दफा रिपीट हो चुका है। सोप मैन्युफैक्चरर यूजेस बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ये सब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ही आती हैं। ओके thank you, let's we go for this one। it produces a batch of 10,000 tins, direct material cost, मुझसे पूछ क्या रहा है पहले ये देख लें आप, what is the cost of the tin।
तो कॉस्ट के अंदर तो सबसे पहले यही आ गई, डायरेक्ट मटेरियल 2500 पर 10,000, direct labor are involved 200 hours for 2,000, overheads are 15 per labor hour. फिफ्टीन पर लेबर आवर का मतलब है 15 मल्टीप्लाई बाय घंटे कितने हुए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। देखिए हर चीज को मुझे पर यूनिट में कन्वर्ट करना है, ये बात आप ज़हन नशीं कर लें। इसका आंसर आ रहा है 0.25, इसका आंसर आ रहा है 0.2 और इस वाले का 0.3। सबको प्लस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हर चीज का पर यूनिट चाहिए था हमें, हर चीज का पर यूनिट। तो इस बात को दोबारा समझ लें, ये 2500 तो 10,000 ही की कॉस्ट थी, ये 2000 भी 10,000 की कॉस्ट थी, लेकिन ये 15 पर लेबर आवर था। 15 मल्टी कॉस्ट पर लेबर आवर थी, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया लेबर आवर से, तो इससे मुझे क्या पता चल गई, इसकी कॉस्ट पता लग गई। कॉस्ट कितनी है इसकी, ये टोटल 300 की कॉस्ट है। 15 15 3000 पूरी कॉस्ट है, तो 3000 को मैं डिवाइड करूंगा 10,000 तो 0.3 आएगा, विच इज बिकम 0.75। टोटल कॉस्ट आ गई। A customer places an order of 2000। अब ये इंशाल्लाह आप खुद ट्राई कीजिएगा अपने यहाँ ये क्वेश्चंस, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुझे सारे क्वेश्चंस आप लोगों से चाहिए इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।